Hello students, today we are going to continue the lesson Ugly Duckling part 2. हमारा पूरा फिनिश नहीं हो पाया था, तो फर्स्ट पार्ट का मैं जस्ट एक जिस्ट आपको बता देती हूँ क्या हुआ था। एक माँ थी, बतख थी का जिसके बच्चे थे। एक उसमें से बहुत ही बेकार लगता था, कुरूप था, और बाकी जो उसके बच्चे थे, 3 बच्चे जो थे वो बहुत सुंदर थे। तो इसीलिए ये जो है, इसको जो बेकार दिखने वाला जो बतख था उसको वो लोग अलग कर देते थे, और अलग ही वो लोग अपने जो लेक में अलग ही अपना तैरते थे, पर इसे मिक्स नहीं करते थे। तो इस बतख को बहुत बुरा लगता था और ये सोचता था कि मैं चलो इनको पसंद नहीं हूँ तो मैं इससे अच्छा अकेले ही रहता हूँ, और उसने डिसाइड किया था, उसने सोचा था कि मैं ये लेक छोड़ के चला जाऊँ। हम आगे देखते हैं स्टोरी को। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others, smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. Poor duckling means बेचारा duckling. Okay, tried means उसने कोशिश की थी. Seek shelter means उसने seek means ढूंढना, shelter means घर, found means मिल जाना. Ridiculed मतलब उसका उपहास होता था, means the act of making fun of someone or something. Okay, किसी का मजाक उड़ाना आप कह सकते हो. Smaller birds छोटे चिड़िया, एनिमल्स जानवर, इवन जो है जो ह्यूमन बींग्स जो हम इंसान, वो भी क्या करते थे, पोक्ड करते थे. पोक्ड मीन्स नीचा दिखाते थे. फन एट हिम मतलब उसका मजाक उड़ाते थे नीचा दिखा के. ओके, उसका मजाक बनाते थे. तो इस लाइंस में ये लिखा हुआ है कि जब भी बेचारा जो बतख है घर ढूंढने की कोशिश करता था तो उसे क्या मिलता था, हमेशा उसका उपहास होता था, उसको उसका मजाक उड़ाया जाता था. सब कौन कौन मजाक उड़ाते थे, जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, जानवर होते हैं, और हम जो इंसान होते हैं वो भी उसे नीचा दिखाते थे और उसका मजाक बनाते थे. He became lonelier and more miserable. Lonelier means अकेला हो जाना. ओके, मिजरेबल उसकी जैसे दुखी हालत होना, वो अनहैप्पी होना. तो वो क्या हो गया था, इसके बाद में बहुत अकेला महसूस करने लगा था, और उसकी जो दशा थी जो मिजरेबल हो गई थी, यानी वो बहुत दुखी और अनहैप्पी था. बाय एंड बाय ही ग्रू बिगर एंड स्ट्रोंगर. बिगर मीन्स वो बड़ा होता गया, और स्ट्रोंगर मीन्स मजबूत हो रहा था वो. तो जैसे जैसे समय बीत रहा था तो वो क्या हो रहा था, बड़ा होते जा रहा था और मजबूत बन गया था. But whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. पर looked means देखना, own means अपना, reflection means परछाई, thought means सोचना, ugly means कुरूप, गंदा दिखना. ओके, तो जब भी वो देखता था, क्या देखता था, अपनी परछाई देखता था, तो सोचता था कि मैं कितना गंदा दिखता हूँ, अगली दिखता हूँ, कुरूप हूँ, मैं बदसूरत हूँ. He was afraid to look at his own reflection. Afraid means वो डरता था. Reflection आपको मैंने अभी बताया, जो परछाई. ओके, तो वो जो था डरता था, afraid डरता था अपनी खुद की परछाई देखने से. He hid himself if he saw anyone coming. Hid means छिपना, saw means देखना, anyone coming means जब कोई भी आता है तो वो अपने आप को क्या करता था, खुद छुप जाता था, वो अपने को छुपा लेता था जब वो देखता था कि कोई आ रहा है. One day when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. One day means एक दिन, hiding means छिपना, among the reeds मतलब क्या होता है, a tall slender leaved plant of the grass, जो होते हैं ना, grows in water, जो पानी में उगते हैं, बड़े बड़े पत्तियां जो होती है प्लांट के, जो ग्रास फैमिली के ही होते हैं, जो पानी में उगते हैं, उसे रीड्स बोला जाता है.
फ्लॉक, फ्लॉक मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो हैं, झुंड जो है। ग्रेसफुल वाइट स्वैन्स, ग्रेसफुल मीन्स सुंदर, एलिगेंस। स्वैन्स थे क्या, हंस, स्वैन्स मीन्स हंस, बहुत सारे हंस थे। स्विम पास्ट मतलब पास्ट मीन्स पानी की, तो मतलब फ्लोट हो रहे थे। एक दिन उसने क्या देखा, वेन ही वॉज हाइडिंग अमंग द रीड्स, जब वो छुपा हुआ था, जब ये रीड्स जो है, जो टॉल टॉल प्लांट्स के उधर छुपा हुआ था, तो उसने क्या देखा, उसने देखा स्वैन, हंसों का जो है वाइट, जो सफ़ेद रंग के जो हंस हैं, बहुत सुंदर, उनका झुंड देखा उसने, जो पानी में बह रहे थे, तैर रहे थे। एवर सीन मीन्स कभी उसने देखा नहीं। तो उसने ऐसा बोला है यहाँ पे, जो देवर इतने सुंदर, वो ब्यूटीफुल बर्ड्स थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, ही सेड टू हिमसेल्फ। हाउ वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स उसने सोचा वाओ कितना अच्छा है अगर मैं उनकी तरह होता। ओके, तो उसने अपने आप से, ही सेड टू हिमसेल्फ यानी उसने अपने आप से बोला। देन केम विंटर with cold winds and snow. Winter means सर्दी का टाइम, ओके, जब ठंड लगती है तब का टाइम। कोल्ड विंड्स मीन्स ठंडी हवाएं। स्नो मीन्स बर्फ। जब ठंड का मौसम आया तो क्या हुआ, कोल्ड विंड्स, और किसके साथ आया, बर्फ के साथ आया। विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोजन इन द स्नो। शेल्टर मीन्स घर, पुअर डकलिंग मीन्स बेचारा बतख, फ्रोजन मीन्स जम जाना, किसमें, स्नो में, ठीक है, स्नो, स्नो मीन्स बर्फ में। तो जब उसके पास घर ही नहीं था, घर नहीं था, विदाउट एनी शेल्टर, घर नहीं था, तो ये जो बेचारा डकलिंग जो था वो क्या हो गया, जम गया स्नो में, बर्फ में जम गया। अ काइंड मैन सॉ हिम, और काइंड मैन, काइंड मीन्स दयालु जो आदमी, काइंड मैन मीन्स दयालु आदमी, सॉ देखना, तो उसने देखा उसे। ही ब्रोक द स्नो एंड सेव्ड द डकलिंग। ब्रोक मीन्स तोड़ना, बर्फ, स्नो मीन्स बर्फ, सेव में बचाना, और डकलिंग मीन्स बतख। तो उसने क्या किया, ही ब्रोक द स्नो, स्नो उसको उसने तोड़ा, बर्फ को उसने तोड़ा, और बतख को बचा लिया। सून इट वॉज स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत, बसंत ऋतु जिसे बोलते हैं स्प्रिंग टाइम। तो जब ही स्प्रिंग का सीजन आया, स्प्रिंग टाइम आया, द डकलिंग हैड नाउ गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जो बतख है, गेंड मीन्स पाना, ओके, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति पाना, मतलब खूब ताकत पा लेना, ओके, लॉट मीन्स बहुत सारी ताकत। तो जब तक क्या हुआ था, जब तक स्प्रिंग आया था, तो डकलिंग है ना, उसने तब तक बहुत सारा स्ट्रेंथ गेन कर लिया था, है ना, काफ़ी उसमें ताकत आ गई थी। Again he found his way to the river's edge and swam further away. Again फिर से वो क्या हुआ, he found मिला उसे, found, river's edge means किनारे, नदी के किनारे, swam तैरने लगा, further away means आगे तैरने लगा। तो फिर से क्या हुआ, उसने अपना रास्ता बनाया, कहाँ पे, रिवर्स एज, नदी के किनारे, और वो स्वैम तैरता गया, आगे आगे चलता गया, तैरते तैरते। वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड्स ही रोज हाई इनटू द एयर। वन फाइन मॉर्निंग मीन्स एक दिन सुबह, बहुत सुंदर सुबह थी एक दिन। व्हेन ही फ्लैप्ड, फ्लैप्ड अपने पंख जब उसने, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाना, फ्लैप्ड हिज विंग्स फड़फड़ाया, अगेंस्ट हिज साइड्स मीन्स बाजू में, मतलब अपने उसके बाजू में जो विंग्स हैं वो फड़फड़ाए। ही रोज हाई इनटू द स्काई, हवा में वो ऊंचा उड़ गया, है ना, उड़ने लगा, उठ गया मतलब उड़ने लगा। एक दिन क्या हुआ, जब सुबह को, जब उसने अपने विंग्स जो है, अपने जो पंख है उसने फड़फड़ाए बाजू में, जो उसके बाजू में विंग्स है, तो उसने देखा कि क्या हुआ, वो ऊंचा उठने लगा, जैसे चिड़िया उड़ने लगती तो उसी तरह से वो भी उड़ने लगा। ही फ्लू ऑन एंड ऑन टिल ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ब्यूटिफुल फ्रेगनेंट गार्डन। फ्लू मीन्स उड़ना, फाउंड मीन्स मिलना,
ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, फ्रेगमेंट मीन्स सुगंधित, जो वहाँ पे खूब खुशबू वाला गार्डन। जब तब तक वो उड़ता रहा जब वो कहाँ अपने आप को पाया उसने, ब्यूटीफुल यानी सुंदर सुगंधित गार्डन में, बगीचे में अपने आप को पाया। ठीक है, अपने आप को पाया। फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय केम 3 ब्यूटीफुल वाइट स्वैन्स। चिकना पानी था, है ना, स्मूथ वाटर था, उसमें वो धीरे धीरे सरक रहे थे। तो क्या हुआ, फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय, वहीं पे जब झाड़ी में पास में, केम 3 ब्यूटीफुल वाइट स्वैन्स, और वहाँ पे कौन है, सुंदर सफ़ेद हंस आए, 3 हंस आए, और अपने फेदर्स को, जो उसके पंख थे, थर थर फड़फड़ाते हुए और धीरे से सरक रहे थे। कहाँ पे, ओवर द स्मूथ वाटर, और जो चिकना पानी था उसमें वो सरकते हुए जा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट इज़ इनफ आई सपोज। आप जब तक ये यहाँ तक पूरा रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन नहीं दबाया तो ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।